हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने अपकमिंग सितंबर 2024 एग्जाम्स की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। तो आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको और एग्जाम रिलेटेड क्लैरिटी देने के लिए मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एबीसी एनालिसिस फॉर योर पेपर नंबर 1, दैट इज अकाउंटिंग। तो हम लोग इस पर्टिकुलर एबीसी एनालिसिस में डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक अभी के अटेम्प्ट में थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपको कैसे स्ट्रेटेजी वाइज कौन से टॉपिक्स को पहले उठाना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आपको पूरा कोर्स एक टाइमली मैनर में कैसे कंप्लीट करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मेरे पास एक एक टॉपिक का मैंने अच्छे से एनालिसिस किया और उसको मैंने इस पर्टिकुलर फाइल में डाल दिया कि आपको किस तरीके से उन सब टॉपिक्स को एक बिल्कुल रेलेवेंट मेथडोलॉजी के थ्रू इसको प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपनी एबीसी एनालिसिस को, तो यहां पर आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मैंने 3 कैटेगरी में डाल दिया है, जिसमें से पहली कैटेगरी हमारे पास है कैटेगरी ए। और इसमें वो टॉपिक है जो टाइम कंज्यूमिंग तो है, इट विल टेक टाइम बट हैज अ वेरी हाई वेटेज टू। तो यहां पर टाइम लगाना बिल्कुल बिल्कुल वर्दी है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और ये कहीं ना कहीं टॉपिक्स आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाने वाले हैं, जिसको तो हम चाह कर भी या किसी भी रीजन की वजह से हम इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। ये सारे के सारे टॉपिक हमको बहुत अच्छे से एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाने, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। देन कम्स द कैटेगरी बी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, लेकिन यहां पर जो वेटेज है वो थोड़ी मॉडरेट रहेगी और साथ ही साथ में जो टाइम भी है वो भी इसमें उतना ज्यादा नहीं लगने वाला। आप लोग मॉडरेटली टाइम में इसको कंप्लीट करेंगे। और जो लास्ट कैटेगरी है उसकी ऐसा इतनी ज्यादा वेटेज एग्जाम में नहीं होती, जस्ट आप लोग एक ओवरव्यू भी लेंगे तो आपका काम यहां पर बन जाने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैटेगरी ए से, जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में 60 to 70 मार्क्स की आपके पर्टिकुलर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें टॉपिक्स कवर होते हैं। सबसे पहले आपका फेवरेट टॉपिक दैट इज फाइनल अकाउंट्स। बच्चे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ते हैं, ये उन्होंने 11th में अच्छे से पढ़ा होता है। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बिल्कुल वही विद सर्टेन एडजस्टमेंट आपको अच्छे से करके जाना है। इसके बाद इसी का सिमिलर टॉपिक दैट इज एनपीओ। अगर आप फाइनल अकाउंट में अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको एनपीओ में काफी हद तक हेल्प होती है, बिकॉज वैसे ही सिमिलर टॉपिक है, वैसी ही सिमिलर एडजस्टमेंट रहती है। तो एनपीओ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहां से भी इंस्टीट्यूट जनरली जरूर जरूर क्वेश्चन आपके पास पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंटिंग। आई नो बहुत ज्यादा बल्कि है, बहुत लेंथी है और स्टिल आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। अभी इंस्टीट्यूट ने इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन भी की, जिसमें डिसोल्यूशन के अंदर पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे हम लोग गार्नर वर्सेस मुरे रूल की एप्लीकेशन करते हैं और मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड के थ्रू कैसे पेमेंट करते हैं, वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया एरिया है। और साथ ही साथ एलएलपी अकाउंटिंग का भी कुछ ना कुछ थ्योरी का क्वेश्चन है, कुछ छोटा मोटा पूछा जा सकता है। बाकी पार्टनरशिप की बात करें तो वो एज यूजुअल ही आप लोगों ने 12th में बहुत अच्छे से बहुत डेप्थ में पढ़ी होती है, लगभग लगभग यहां पर भी आपका लेवल वही रहता है। इसके बाद नेक्स्ट चले कंपनी अकाउंटिंग, अगेन अ वेरी वेरी बिग यूनिट। बहुत सारे इसमें टॉपिक सब टॉपिक्स हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, बोनस एंड राइट इश्यू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स, लेकिन अगर आपकी ग्रिप इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर में अच्छे से बन जाती है तो कहीं ना कहीं उसी को कैरी ऑन करते हुए बाकी टॉपिक्स चलते हैं। बट यस, यहां से भी आपको जरूर क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एक इश्यू ऑफ शेयर का जो एक फुल फ्लेज लेवल का क्वेश्चन बनता ही है, प्रो राटा, और आपको सारी जनरल एंट्रीज करनी होती है, उसी में फोर फीचर हो रहा होगा, उसी में रीइश्यू हो रहा होगा, एक तो वो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन बनेगा। बाकी इंस्टीट्यूट चाहे तो कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी टाइप क्वेश्चन बना सकता है, एक ही क्वेश्चन में बोनस भी देगा, राइट इशू की भी आपकी अकाउंटिंग पूछेगा, शायद रिडम्पशन भी पूछ ले। तो एक कलेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्लासेस में बहुत अच्छे से किए, आपके स्टडी मटेरियल में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, उसको जरूर जरूर अच्छे से देख के करके जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगल एंट्री सिस्टम। अब देखो इस पूरे बकेट में, पूरे ग्रुप में सिमिलर टॉपिक्स हैं। आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा, फाइनल अकाउंट से ही बहुत सिमिलर टॉपिक है हमारे पास सिंगल एंट्री, जिसको हम अकाउंटिंग फॉर कंप्लीट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें अगेन आपको काम तो वही करना है, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। लेकिन यहां पर आपके पास कुछ जो डाटा है रेलेवेंट वो छुपाया हुआ होगा, वो मिसिंग होगा, एंड यू हैव टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट टू फाइंड आउट दोज मिसिंग फिगर। और इस टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से करके जाने वाले हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेप्रिसिएशन, और इसके साथ भी एक सब पार्ट छोटा सा एड ऑन हुआ है,
एंड अमोर्टाइजेशन, जो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ भी ज्यादा टेक्निकल नहीं है। अभी इंस्टीट्यूट इंट्रोडक्टरी फेज में है, तो उसने अमोर्टाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन और छोटे छोटे एक दो क्वेश्चंस या इंटेंजिबल एसेट क्या होता है अपने आप को वहीं पर रिस्ट्रिक्ट किया है। डेप्रिसिएशन एज इट इज जो आप पहले भी पढ़ते हुए आए हैं, एसएलएम डब्ल्यूडीवी एंड सम अगेन न्यू छोटे छोटे मेथड्स हैं, वो आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन सारे के सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से टाइम दो, और ये आपके एग्जाम में, अगेन मैं बोल रहा हूं, आपके एग्जाम में 60 to 70 मार्क्स का पक्का पक्का कॉन्स्टिट्यूट करने वाला है। तो मेजर टॉपिक्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, आप एक भी टॉपिक मिस नहीं कर सकते। आगे चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, कैटेगरी नंबर बी, विच कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 30 to 40 मार्क्स। लेकिन स्टिल इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो उतना ज्यादा आपका एग्जाम में भी टाइम नहीं लेने वाले जब आप इसको पेपर में सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ अभी जब आप अपनी रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी भी वो टॉपिक इतना टाइम नहीं लेने वाले। और इनमें बेसिकली बस सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जर्नल एंट्री बेस्ड टॉपिक, ड्रॉई पे आपको उनकी जर्नल करनी आनी चाहिए, जो आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियों को रेक्टिफाई करना, मिस्टेक्स एरर को ठीक करना, अगेन ये भी एक जर्नल बेस्ड टॉपिक है, तो इसीलिए एक ही बकेट में डाला, जिससे आपकी रिवीजन भी फास्ट होगी और साथ ही साथ इसकी वेटेज भी उसके अकॉर्डिंगली है। और नेक्स्ट इज बीआरएस, बच्चों का फेवरेट टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक है, खाली मार्क्स देने के लिए आपके कोर्स में है। आपको बीआरएस में सारे मोड्स अच्छे से पता होने चाहिए। जब हम लोग ओनली बीआरएस बनाते हैं, व्हेन वी प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक अलॉन्ग विद बीआरएस, या फिर कुछ केस स्टडी बेस्ड भी हमारे पास क्वेश्चन है, जिसमें आपको कैश बुक पासबुक दी होती है, आपको खुद से एरर्स ढूंढने हैं, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर बीआरएस। तो अगेन अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। एंड लास्ट इज इन्वेंटरीज, अगेन अ वेरी वेरी स्मॉल सिंपल टॉपिक, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। 2 एरियाज में सारे क्वेश्चन डिपेंड है। एक एरिया है जिसमें आप लोग फीफो लीफो वेटेड एवरेज ऐसे क्वेश्चन करते हैं, और दूसरा एरिया जिसमें आप लोग बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे होते हैं। तो हर एक टॉपिक यहाँ पे आपको अच्छे से करके आना है, बिकॉज 30 to 40 मार्क्स की वेटेज यहाँ से भी बनेगी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कैटेगरी सी पे, जो जनरली बच्चे अवॉइड करते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते। यहां पर भी आप लोग थोड़ा सा भी अपना ध्यान लगाएं, माइंड सेटअप रखें, तो आप इन मार्क्स को भी बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं, जो अराउंड 15 to 25 मार्क्स आपके पेपर में कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं बेसिक अकाउंटिंग टॉपिक, जर्नल एंट्रीज बेसिक पूछ ली, जीएसटी रिलेटेड पूछ ली, वो सब चीजें जो आपको क्लास में भी ऑलरेडी कराई गई हैं। लेजर बनाना जो बचपन में बनाए थे, सब्सिडरी बुक, सेल बुक, परचेज बुक, पैटी कैश बुक, ये सारी चीजें, एंड ट्रायल बैलेंस, ये सब चीजें इस पर्टिकुलर मैंने मिसलेनियस कैटेगरी में डाल दी हैं, कि ट्रायल बैलेंस किसी का दिया होगा जिसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी, सेल्स को बेसिकली डेबिट साइड में डाला होगा, आप उसको क्रेडिट में करेंगे, डेटर को क्रेडिट में डाला होगा, आप डेबिट में करेंगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें भी आपको एक बार देख के जरूर जानी चाहिए। और इसी के साथ जो आपके थ्योरी के चैप्टर्स हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको अपनी बुक में भी दी है, साथ ही साथ आपको इंस्टीट्यूट ने भी थ्योरी के टॉपिक स्टार्टिंग में ही चैप्टर्स में डाले हुए हैं, जिसमें आपके अकाउंटिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट जैसे कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें आपको एक अच्छी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। और बुक कीपिंग, अकाउंटिंग का डिफरेंस, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, हाउ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन सर्व द सोसाइटी फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस, ये जो सिंपल चीजें हैं आपको एक माइंड में होनी चाहिए। हालांकि आपने पढ़ी हुई, आप अपने वर्ड्स में जरूर लिख सकते हैं, बट यस वो जो की वर्ड्स हैं, जो की टर्म्स हैं, वो आपको आनी चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस, कभी कभी उसमें क्लासिफिकेशन भी पूछी जा सकती है, आपको 3-4 पॉइंट दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। तो ये सब चीजों की अगर आप प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आई होप आप लोग बहुत ज्यादा, आपको एक एज मिलेगा एग्जाम के अंदर। एंड नाउ देयर इज अ बोनस कैटेगरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी, and that category is category D. So now comes the category D, and this category is for sure short success. इस कैटेगरी के तो करने के बाद लाइव झींगा ला रहा है, तो बहुत ही अच्छे से इस कैटेगरी को समझेंगे। और टॉपर्स एंड रैंकर्स यही फॉलो करते हैं कैटेगरी। तो सर ये कैटेगरी आप हमें पहले ही बता देते तो बेटा आज इस टाइम तक वीडियो में रुकते ना। तो जो बच्चे पेशेंस रख रहे हैं उन्हीं के लिए कैटेगरी डी है, और कैटेगरी डी का हमारा जो नाम है वो है डू एवरीथिंग। हर एक चीज बेटा कवर करके जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ, और आपका ऑब्वियसली 100% पेपर तो फिर यहीं से आना ही है जब आपने सब कुछ कवर कर लिया। आई नो कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन पे हंसेंगे भी जरूर, लेकिन बट ये ट्रूथ है, जो बच्चे अपने आप ही सब चीजें कवर करते हैं तो लक तो उनका अपने आप फेवर करता है। तो कवर इंटायर सिलेबस एंड बी सुपर लकी, फिर तो जो आपने पढ़ा है, रिवाइज करा है, प्रैक्टिस करी है, आपको पूरा एग्जाम वहीं से आने वाला है।
तो आई होप ये एबीसी एनालिसिस आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा और आप इसको भी एक रेफरेंस लेके अपनी प्रिपरेशन करेंगे। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।